गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हैं? पढ़ रहे हो? चलिए अच्छी बात है। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर पढ़ नहीं रहे हो तो बहुत गंदी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा आपको हम लोग का तो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, आखिर आपके गुरु जो ठहरे। ठीक है, तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, और बाकी जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा ही। बाकी आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। और चलिए हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स में हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे। और इसके कल की डेट में हम लोगों ने क्वेश्चन भी 1 और 2 सॉल्व किए थे। 3 और 4 करने के लिए आपको दिया था, लेकिन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने होमवर्क करना तो सीखा ही नहीं है। किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया, ना ही बताया, और ये बहुत गंदी बात है। लेकिन आपके शब्दों में तो ये अच्छी बात है, और अगर आप इसको अच्छा समझते हो तो अपने नज़रियों को चेंज करिए, क्योंकि नहीं तो आगे दुनिया की भीड़ में सब लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो होमवर्क समय से करें, समय से खाएं, समय से सोएं, समय से उठें, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना माने, उनका आशीर्वाद लें। ठीक है, खुश रहें और सभी को खुश रखें, साथ में मुझे भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड आपका ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे ही करना है। 4th में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या गिवन है। इफ़ ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो आपको क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। चलिए भाई, मैंने सोचा कि आज पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दूं, क्योंकि आपके पास बुक तो है ही, लेकिन कभी कदार जब लिखने का बहुत अच्छा मन करता है तो क्वेश्चन पूरा लिख भी देता हूं। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं ना, तो लिखने में समय बर्बाद जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुक आप लोग सामने रखा करें, और क्वेश्चन को देखा करें और सॉल्यूशन को देखा करें। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी का 4th का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोचोगे अरे वाह कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि घर में आपने होमवर्क तो किया ही नहीं है, तो आपको कैसे सिंपल लगे। लेकिन अब यहाँ पे आपने जैसे देखा तो आपको सिंपल लग रहा होगा। क्या सिंपल? ए स्क्वायर है भाई, ए की वैल्यू यहाँ पे आप रख दो, फिर प्लस आपका बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो आप यहाँ पे 5 रख दो, वेरी सिंपल। अब 6 का स्क्वायर आपको मैंने रटा के रखा हुआ है। 6 का स्क्वायर कितना? 36 होता है, तो आप यहाँ पे 36 कर लो, एंड 5 का स्क्वायर 25। जिन बच्चों को याद नहीं है वो आप 6 को 6 से इंटू करके देखो, तो टेबल तो आता ही है। 6 6 जा 36, एंड 5 को 5 से इंटू करके देख लो, 5 5 जा आपको 25 मिल जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। सारे सॉल्यूशंस, सारी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे है, बस दिमाग का यूज करने की ज़रूरत है। तो देखिए, जब 36 में हम 25 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 का तो 1 हो जाएगा, एंड कैरी बेटा आपका 1 लगेगा, एंड 3 2 5 हो जाएगा, एंड 1 आपका 6 हो गया। आप देखिए आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग पार्ट इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो ये आपका एक फार्मूला बन रहा है, ये एक फार्मूला आपका बन रहा है, ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2ab। ये तो वैसे एक फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला आप रख दो तो आपका बड़ी इजीली ये आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको फार्मूले के चक्कर में ना डालूँ, आप सीधे यही सोचें कि हमें भैया सबकी जगह पे वैल्यू रखनी है। तो देखिए, ए स्क्वायर के प्लेस पे आप रखोगे 6 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे आप कितना करोगे? 6, एंड बी के प्लेस पे आप कितना करोगे? 5 करोगे, एंड प्लस बी का क्या हो जाएगा? बी का 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल
अगर हम फार्मूले से करते तो ये हमें काफ़ी इजी पड़ता, लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही कि हमें वैल्यू निकालनी है, फार्मूले का ऐसा कुछ यूज करना नहीं है, लिहाजा आप ऐसे ही करिए। तो देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया एंड माइनस 2 6 जो आपका 12 एंड 12 5 जो आपका कितना हो गया 60 एंड प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25। अब देखिए ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, इसको आप प्लस कर दें तो 6 5 11 का 1 हो गया, कैरी 1 3 2 5 एंड 1 6 हो गया एंड माइनस आपका 60 हो गया। तो देखिए 61 से 60 जाएगा, आंसर आ गया 1 आ गया। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इतना लंबा चौड़ा आंसर सॉल्यूशन किया और आंसर कितना आया आपका 1 आया। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, 1 की भी एक वैल्यू होती है, वैल्यू की तो 0 की भी होती है। अगर किसी नंबर के लास्ट में लग जाए तो 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, पहले लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं, लास्ट में लग जाए तो बहुत बड़ी वैल्यू। इसी तरह आपका 1 आ जाए क्लास में, अगर आपका परसेंटेज में 1 नंबर आ जाता है कम तो आप रैंक में पीछे चले जाते हो ना। अगर 1 नंबर आपका कम आ गया तो रैंक में पीछे चले जाते हो, अगर 1 नंबर आपका ज़्यादा आ गया तो आप रैंक में आगे आ जाते हो। तो आंसर आपका 1 भी बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का हम लोग फोर्थ पार्ट बेहतर चलते हैं। और फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, फोर्थ पार्ट में ये आपको गिवन है a प्लस बी एंड ये आपका ए स्क्वायर एंड माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम कहें तो ये भी एक फार्मूला होता है। अब आप कहोगे अरे सर जी सबके फार्मूले भी साथ में बताते चल रहे हैं, तो बताते बेटा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको बार बार रिवाइज होगा तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा, इसीलिए बताते चल रहे हैं। एक फार्मूला भैया होता है ये आपका ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक, ये आपका होता है ए प्लस बी होता है और फिर आपका होता है नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी होता है। देखिए क्या इसी के जैसा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी ये ए स्क्वायर, ये आपका प्लस बी स्क्वायर, उसमें माइनस ए बी, इसमें भी माइनस ए बी। बस फ़र्क ये है कि इसमें पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस हमारा साइन जो है एक जैसा होना चाहिए, माइनस एंड माइनस। तो देखिए ये भी फार्मूला बन रहा है और अगर आप फार्मूला लगा देते हो तो बड़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें फार्मूले से तो करना ही नहीं है। हमको क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो भैया आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू 6 कर दो, बी के प्लेस पे आप 5 को कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप अंदर करोगे ए ऑफ स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर एंड माइनस ए बी मीन्स 6 इंटू 5 एंड प्लस बी 5 ऑफ स्क्वायर। ओके, क्लियर दैट। 6 5 आपका कितना 11 हो जाएगा और अंदर अगर आओगे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 5 या 30 हो गया एंड 5 का स्क्वायर आपका बेटा कितना हो गया 25 हो गया। अब आप करोगे 11, ये प्लस वैल्यू आप ऐड कर दोगे। 6 5 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 एंड 1 6 हो गया एंड माइनस 30 हो गया। और 61 से जब आप 30 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 31 इंटू करोगे 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1 11 3 जा 33 एंड 1 34। ये आपका बेटा आंसर आ गया। चलिए नोट करिए सभी बच्चे बहुत जल्दी से क्विकली और करें। 3 का क्वेश्चन 3 4 1 उसके पहले कितना आया था। हाँ भाई, अब देखें आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लो। बाकी इसमें जो पार्ट आपके बचे हुए हैं उनको आपको करना है अच्छे बच्चों की तरह, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे बताना है। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। फ़िलहाल वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अब इसके लिए क्या किया जाए, अब क्वेश्चन भी बताना ज़रूरी है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको दिया गया है बिल्कुल वैसे ही है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ,
और इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यूज ऑफ जो आपको गिवन है, शॉर्टली मैं लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3x + 4y। अब आप कहोगे 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हम तो 4 कर देंगे, 4 इंटू वाई के प्लेस पे कितना करेंगे 3, तो 3 4 जा बच्चा आपका हो जाएगा 12 एंड 4 3 जा आपका 12 एंड 12 में 12 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक और लंबा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, 8x क्यूब एंड प्लस 27y3। देखिए आप क्या करो, इसको 8 कितने का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब एंड x का क्यूब, फिर इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब एंड y का क्यूब, दोनों में सेम पावर है तो इसको लिख सकते हैं 2x हाफ होल क्यूब एंड इसको लिख सकते हैं 3y हाफ होल क्यूब। अब वैल्यू को पुट करिए तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे आप कितना करोगे 4 करोगे।